बात कर रहे बोल रहे 150 नंबर है मेरे पास प्रैक्टिकल्स के, तो वो 150 नंबर मेरे पास में है और बहुत सारे अपने आप लोगों के साथ वाले जो लड़के हैं उनमें तो बोलते हैं कि मेरे को इस लड़की से बात करो तो मैं तुम्हें 150 में से 150 नंबर दूंगा। तो आप इस चीज को जज करो कि ऐसे टीचर आप लोगों को पढ़ाने चाहिए क्या? आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे जनों को यहाँ पे पता है, बहुत सारे जनों ने मुझे अप्रोच किया, किसी लड़की ने भी मुझे अप्रोच किया, मुझे स्क्रीनशॉट दिए उसके उस टीचर के कि मेरे से बात करो, किसी लड़के को बोल रहे हैं कि इसको मेरी गर्लफ्रेंड बनवाओ, उस लड़के को धमकी देते हैं। सर ये अच्छी चीज है क्या? ऐसे करने वाले को चप्पल जूते की माला लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। मारो आज मेरी बात सुनो, आप में से कोई लड़की पैसिफिक वाली लड़की की तरह ही ऐसे आदमी से परेशान होकर सुसाइड कर लेगी तो उसके बाद में कैंडल मार्च करनी आप लोगों को पसंद आएगी या फिर ऐसे टीचर से ना पढ़ना पसंद आएगा? पूरा काला कार्ड सुन लूं फिर इन्फॉर्म किसको करे सर? बाहर निकलिए, क्लास बंद है, चलो बाहर मारो टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा पढ़ेगा। चलिए बाहर पंच क्या नाम क्या है? पंच नाम है ना? पंच आप ही हो ना? रवाएंगी और कल से इस कैंपस में दिखना मत वरना जूते पड़ेंगे। कितनी गर्म हो आगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही परम ब्रह्म है। पर 2 दिन पूर्व यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माजरा देखने को मिला कि गुरु परम ब्रह्म नहीं, गुरु ने लोगों को ब्रह्म यहाँ पर डाल रखा है। छात्र नेता अविनाश कुमावत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मसला है, किस तरह से जो गुरु है उन्होंने किस तरह से यहाँ की छात्राओं के साथ जो अभद्र व्यवहार यहाँ पर करा, उन्हें मैसेज यहाँ पर करे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? भैया सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो क्या है कि वो यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में कोई स्थायी टीचर नहीं था। वो एक इंटर्नशिप एक अपनी यूनिवर्सिटी ने BCA डिपार्टमेंट में जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप के लिए हायर किए हुए एक कंपनी को हायर किया था, तो वो हायर किए हुए एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पर जी। तो अब वो पता नहीं कौन सी जगह पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। पढ़ा तो रहे थे ना अब यहाँ पर तो 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे थे, इंटर्नशिप ले रहे थे उन लोगों की। तो वो वहाँ पर एक आदमी था वंश नाम का, वो जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं, उनको मैसेजेस वगैरह करता था, लड़कों को भी ब्लैकमेल करता था कि तू मेरी इस लड़की से बात करा दे तो मैं तेरे को 150 में से 150 नंबर पूरे दूंगा, 150 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के मेरे हाथ में है। 150 नंबर देगा? हाँ 150 नंबर में से 150 नंबर दूंगा। तो फिर ये बात हमारे संज्ञान में ही कोई, जैसे अब हम चुनाव लड़ते हैं तब हम लड़कियों के पास जाते हैं, फीमेल्स के पास जाते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि अपने बड़े भाई को वोट डाल के जिताना। हम चुनाव के समय तो उनसे वोट मांगते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चुनाव उनके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो हम लोगों को उनका स्टैंड लेना है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, पर वो हमारी छोटी बहनें भी हैं, उन लोगों की हमें बड़े भाई की भूमिका कल आपने अदा करी। हाँ मैं अच्छा एक बात बताइए कि वो मैंने नहीं पाई। पहली बार यूनिवर्सिटी ने नवाचार करा था ये? हाँ, हमेशा तो इंटर्नशिप के लिए BCA में पहली बार हुआ है। BCA में पहली बार ऐसा नवाचार हुआ। तो ऐसी क्या एक ही व्यक्ति विशेष ऐसा था या उस कंपनी के अधिकांश एम्प्लॉय ऐसे थे? नहीं, हर जगह कभी कभार क्या होता है कि अपन एक टोकरी भर के कोई फ्रूट लेके आए तो उसमें से शायद होता है कोई ना कोई सड़ा हुआ फ्रूट निकल सकता है जी। तो वैसे ये भी एक तो गलत सड़े हुए बाकी और के साथ आपने क्या बर्ताव करा? जो करना चाहिए था, जो नैतिकता के हिसाब से सही था वो हमने किया, उसे बाहर निकाला। उसकी जो जिस जगह वो क्लास ले रहा था, पहले तो हमने स्टूडेंट से पूछा इसके साथ क्या करना चाहिए, उन्होंने जो बोला हमने वो किया। वो अगर वो कहते हो और कुछ ज़्यादा करना है तो वो भी हम करते। अच्छा हाँ, तो आपने चलती क्लास से उन्हें बाहर निकाल दिया? हाँ उन्हें बाहर निकाल दिया जी। और दोबारा अगर वो आएंगे तो दोबारा बाहर निकालेंगे जी। मतलब उन्हें अब इस विश्वविद्यालय परिसर में आप आने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे।
इस तरह का आदमी आना चाहिए क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस तरह का आदमी आज मेरी भी, अगर मेरी छोटी बहन भी हो सकती थी, वैसे भी सभी मेरी छोटी बहन है, पर मेरी छोटी बहन भी हो सकती थी उस जगह पर, और भी किसी और भाई की छोटी बहन हो सकती थी, हो सकता है आपके परिवार की कोई लड़की हो सकती थी जिसे वो परेशान करे। और आपको ज्ञात होगा बीच में पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एक 20 प्रैक्टिकल के 20 नंबर के चक्कर में एक लड़की को एक टीचर परेशान करता था और वो जम्मू कश्मीर की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। जी। तो ऐसा किसी हमारी यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ हो जाए तो वो बहुत, फिर बाद में हम कैंडल मार्च करें और रिग्रेट करें उस चीज़ का, तो मेरे को बाद में रिग्रेट करना अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा उस चीज़ को रोकें, उसके लिए स्टेप लें, वो मैं उस तरह भाई बाद में रिग्रेट करना अच्छा नहीं, उससे पहले हाँ, उससे पहले समय step पर ले ही लो। अगर कदम उठा लें तो वो उचित है। सही बात है, वही तो कल आपने जो कदम उठाया उससे आप सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। क्यों, गलत क्या किया है मैंने? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप सहमत हैं क्या? हाँ, परफेक्टली, मैं तो सहमत और इस हूँ। तरह का कोई अगर वापस कोई कृत्य होगा तो तो अविनाश वापस कुमावत हमेशा वहाँ खड़ा रहेगा। फिर से करेंगे दोबारा जी। और इस बार तो हमने एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी थी कि इस बार अच्छा, यूनिवर्सिटी प्रशासन से क्या मांग है कि अगर इस तरह का कोई नवाचार, लेटर दे दिया उसे। इस तरह का नवाचार अगर कोई करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें, आपने पूरी इस चीज़ को बारीकी से देखा, आपको क्या लगता है कि नवाचार में ऐसी क्या चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि इस तरह के कोई कृत्य ना हो भविष्य में भी? पहले तो सबसे पहले तो जो जिन लोगों को इंटर्नशिप पे रख रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। और उसके अलावा वो जब क्लासेस ले रहे हैं, शुरुआत की 2-3 क्लासेस में उन लोगों का बिहेवियर चेक करना चाहिए कि वो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं BCA के या फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन लोगों का वो जब वो क्लासेस लेते हैं तो उसका चेक करना चाहिए वो क्लासेस में कैसे क्लास ले रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है और ये सारी चीज़ें। जी। तो छात्र नेता अविनाश कुमावत से हमारी विशेष बातचीत थी। उन्होंने स्पष्ट करा कि सारी जो छात्र छात्राएं हैं वो हर छात्र नेता जब उनसे वोट मांगने जाता है तो उन्हें छोटी बहन कह के संबोधित करता है। तो कल बड़े भाई होने का फर्ज इन्होंने अदा करा और नवाचार अगर यूनिवर्सिटी कोई करती है तो उसमें सुरक्षा को यहाँ पर आपको दरकिनार नहीं करना चाहिए, सुरक्षा के मापदंडों की पूरी आपको तहकीकात करनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसा कि अविनाश कुमावत ने बताया कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर से आई हुई छात्रा ने जिस तरह से सुसाइड यहाँ पर करा था, ऐसा कृत्य भविष्य में वापस ना दोहराया जाए, उसके लिए समय रहते बचाव यहाँ किया जाना चाहिए। और छात्र नेता द्वारा कल जिस तरह से फैकल्टी को क्लास से बाहर निकाला गया था, ये एक सोचनीय बात है कि ये सही है या गलत है। पर अगर इस तरह के मापदंडों से सुरक्षा यहाँ पर होती है तो 101% इसे सही माना जाए। बाकी आपकी अपनी अपनी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय में। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।